हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम देखेंगे लीनियर अलजेब्रा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 2 होगा। आपको पहले ही लेक्चर बता चुके हैं। द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज सब स्पेस इफ एंड ओनली इज कनेक्टेड इन ईच अदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आपको सिर्फ एज ए 2 मार्क्स के लिए दे सकता है। सिर्फ इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। इसका आपको प्रूफ दे सकता है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, एज ए BBM के यूनिवर्सिटी के लिए, और BBU के लिए 15-20 मार्क्स का देता ही है। ठीक, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस ऑफ ए फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आप लोग के लिए बता दें कि लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 होने वाला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उस अक्सर मतलब वो दोनों में से एक क्वेश्चन में ठीक आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस फाइनल डायमेंशनल वेक्टर देयर, देखिए इसका स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट किस प्रकार है। देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर इच फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसका स्टेटमेंट ये नहीं लिखिएगा तो आप और करके ये लिख सकते हैं, ये बेटर होगा सर। इफ ए फाइनाइट सेट एस ऑफ वेक्टर स्पैन, आपको वेक्टर स्पैन क्लियर होना चाहिए। LS से इसको सूचित किया जाता है। इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ एस विच फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ भी। ठीक, आपको ये प्रूव करना है। ये थोड़ा लेंदी जाएगा, लेंदी नहीं है कह सकते, लेकिन बहुत ईजी है। इसका देखिए प्रूफ किस प्रकार लिखना है आपको एग्जाम में। अब एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है, उसके समय को देखते हुए देखिए लेट V ओवर एफ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि नोट्स, इसका नोट्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं। V ओवर एफ BA फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, लेट V ओवर एफ BA फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो लेट S इक्वल टू V1 V2 डॉट 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 VM BA फाइनाइट सबसेट ऑफ V। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिख क्या लिखे। लेट V ओवर एफ BA फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर। कोई मान लेंगे कि V ओवर एफ कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। आपको फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन पढ़ लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, द वेक्टर स्पेस V ओवर एफ इज सेट टू बी ए फाइनाइट डायमेंशनल, या बोला जाता है इसको फाइनाइटली जनरेटेड इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट ऑफ V सच दैट जो भी होगा ये लीनियर स्पेन के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन यही होता है। देखिए एस इक्वल ये लिखे हैं, VM तो लिखे हैं BA फाइनाइट सबसेट ऑफ V। ठीक, अब देखिए आगे सच दैट फाइनाइट डायमेंशनल तो क्या बोलता है, V ओवर एफ होगा, ये लीनियर स्पेन के इक्वल होगा। सर यहाँ V लिख सकते हैं आप, चलिए V ओवर एफ रहने दीजिए L ऑफ S। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद देखिए आगे, वी में सपोज दैट, हम क्या मान के चलेंगे, वी में सपोज दैट, देखिए क्या मान के चल रहे हैं, नो मेंबर ऑफ एस, नो मेंबर ऑफ एस इज 0। हम मान के चले कि एस के अंदर कोई मेंबर नहीं है। ठीक, अब एस के अंदर यदि कोई मेंबर नहीं है तो हम क्या से कर सकते हैं, नाउ इफ एस इज लीनियरली, इसका आपको डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए एग्जाम में आएगा, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट then S itself is a basis of V। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इफ
इफ क्या लिख सकते हैं, एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, यदि हम मान लेंगे कि एस एक लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसके अंदर कोई ऐसा मिलन, ऐसा इसके अंदर कोई ऐसा विलम्ब करना चाहिए कि इसको एक्सपेंड कर दे। ठीक, डिपेंडेंट लीनियर अलजेब्रा बहुत ही क्या बोलते हैं, इजी है, इसको आप आराम से पढ़िएगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। देन देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर वी आई जो बिलोंग कर रहा है आपका एस में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके लीनियरली डिपेंडेंट है इसलिए बिलोंग कर रहा है। यदि इनडिपेंडेंट हो तो कोई भी ऐसा नहीं होता जो बिलोंग करता, सब समझे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड, सॉरी रिप्रेस्ड क्या होता है, सॉरी, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड होगा, एक्सप्रेस्ड, हम एक्सप्रेस्ड लिख दे रहे हैं। विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक, लीनियर कॉम्बिनेशन का आपको इसका एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, आप कर लीजिएगा। ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या क्या आपका है, देखिए V1 है, V2 है, यहाँ से कहाँ से चलेगा, Vi-1 से Vi+1, ये सब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कहाँ तक है, Vm तक है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। अब यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इफ वी omit, ठीक, if we omit this vector vi from S, then remaining set एस डेस, ठीक है, ऑफ M-1 वेक्टर्स। देखिए M-1 कैसे हो गया, उसके अंदर एक आई बिलोंग तो मिसिंग थे ना, तो इसमें देखिए ओमिट द वेक्टर Vi फ्रॉम S देन रिमाइनिंग सेट एस डैश, इसके अंदर कोई एक हम मिसिंग कर रहे हैं तो इसका एलिमेंट हो जाएगा M-1 एलिमेंट का हो जाएगा वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए V1 V2 V3 कहाँ तक जाएगा आपका, ये भी आपका एक सीरीज में आएगा, इसमें Vi भी होगा, Vi+1 होगा, और आपका ये कहाँ तक जाएगा, Vn तक जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज एस डैश जो होगा आपका S माइनस Vi के फॉर्म में होगा। इसमें कहा कि आई मिसिंग था तो एस डैश क्या हो जाएगा, एस में Vi माइनस कर दीजिएगा तो एस डैश आई निकल जाएगा। ठीक, इज ऑल्सो, देखिए आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा लेकिन इजी है, आप पढ़िएगा आराम से। ऑल्सो जनरेटेड बाय भी, देखिए यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए आगे, देखिए आगे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज V इक्वल टू L ऑफ S डैश। ठीक, फॉर इफ V इज एनी element of V, then V इक्वल टू L एस S। यहाँ से क्लियर होगा, V इक्वल टू L ऑफ S इम्प्लाइज
ये देखिए, आराम से देखिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट क्या करेगा ये देख करेगा आपका, इम्प्लाइज करेगा क्या, इम्प्लाइज करेगा, वेट, इम्प्लाई दैट देखिए भी कैन बी राइटन एज, क्या लिख सकते हैं, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2, कहाँ तक जाएगा आपका ये, VM तक, ठीक। तो यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, लेट V इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2, कहाँ तक जाएगा आपका, AI-1 VI-1, ठीक, प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं AI VI प्लस क्या हो जाएगा, AI+1 VI+1, ये आपको कहाँ तक जाएगा, AM VM, ठीक। क्लियर हो गया। तो इसको हम इक्वेशन चलिए 1 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए आगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब देखिए आगे, ठीक, बट लिखिएगा, बट VI कैन बी, VI को तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए VI को इस तरह हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देखिए V1 V2 V3, अब कहाँ तक जाएगा, VI-1 VI+1 तक जाएगा, ये आपका जाएगा VM तक ना, VM तक, ठीक। अब देखिए लेट VI इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखिए V1 V1 प्लस V2 V2 प्लस कहाँ तक जाएगा आपका, देखिए VI-1 VI-1, ठीक, प्लस VI+1 VI+1। अब आराम से देखिएगा ना, तो कलर समझ में आ जाएगा, ठीक, क्लियर हो जाएगा आपको। BM VM, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता ही होगा, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक। चलिए हम इसको रहने देते हैं। देखिए पुटिंग करेंगे, पुटिंग हम VI को पूरा हम पुट कर देंगे उसमें, ठीक। देखिए पूरा ये VI है ना, इसको पूरा VI का हम इक्वेशन 1 में इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन देखिए यहाँ पर है, देखिए इक्वेशन 1 है ना, देखिए यहाँ पर VI यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए आगे पुट सब क्लियर होगा। देखिए पुटिंग क्या कह रहे हैं, दिस वैल्यू, putting this value of VI in the expression for V we get, देखिए VI को किस प्रकार एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। देखिए V इक्वल टू लिखना था, देखिए A1 V1 प्लस A2 V2, कहाँ तक आपका था, AI-1 VI-1, सॉरी -1 प्लस यहाँ पर AI हो जाएगा। अब देखिए VI की जगह पूरा, तो हम पूरा को वैल्यू लिख देते हैं आपका, B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस VI-1 VI-1, ठीक। अब यहाँ देखिए आगे प्लस VI प्लस VI+1 VI+1, ठीक। यहाँ VI नहीं होगा, सिर्फ हम मिस्टेक से लिख दिए हैं, यहाँ पर इधर नहीं होगा, I+1 VI+1
अब उसके बाद आगे देखिए क्या हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस bm bm फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद होगा आपका, यहाँ रहेगा ai+1 भी। आराम से देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं है तो ऐसे में समझ में नहीं आएगा। am vm यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, आगे देखिएगा 10 भी कैन बी expressed, 10 भी can be expressed as linear combination of the vectors, देखिए v1 v2 डॉट 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 vi-1 vi+1 vm, ठीक। इन दिस वे हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखिए इन दिस वे क्या कर सकते हैं, v बिलोंग्स टू v यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन vi बिलोंग्स टू v यहाँ से इम्प्लाइज कर सकते हैं v कैन एक्सप्रेस्ड एज linear combination of vectors belonging the set S dash equal to S minus vi। हम यहाँ से कह सकते हैं 10 S dash generated v, that is v इक्वल टू L ऑफ S dash, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, if S dash is linearly independent, then S dash will be a basis of v, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, if S dash is linearly dependent, then क्या कह सकते हैं, proceeding is, देखिए हमको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर चुके हैं, वही सब लिख लिया। proceeding is proceeding the above we shall get a, चलिए लिख के देखिए, लिखिएगा यहाँ से बताएं, द अबव वी सेल गेट ए न्यू सेट। अब न्यू सेट क्या आएगा आपको, m-2 टाइम्स वेक्टर्स का आएगा, विच जनरेटेड बाय v, ठीक है, containing this process we shall after a finite number of steps obtain of linearly independent subset of S which generates v and which is therefore a basis of v। देखिए ये थोड़ा थ्योरम थोड़ा लेंदी था, थोड़ा ज़्यादा लिखना भी था, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो थ्योरम आएगा वो सब इतना लेंदी नहीं रहेगा, आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।